Hello guys. Today I am going to discuss a very important topic. Topic name is pollination, and this topic I have taken from 12th class botany. So completely focus on this topic today, and this is complete based on NCERT book. So सबसे पहले ये जानेंगे हम pollination होता क्या है, उसके बाद आगे definition सबसे पहले definition of pollination. Transfer of pollen grain. Transfer of pollen grain from anther, मेल पार्ट जो होता है एंथर होता है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फीमेल पार्ट ऑफ one flower to another flower. एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ऑन द सेम प्लांट, ये ऐसे भी हो सकता है, सेम प्लांट पे ऑन द सेम plant or on within same flower within same flower or from one flower of one plant to another flower of other plant, but the species are similar. This entire process is called pollination. इस सारे प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं. इसमें मैंने लिखा कि जो एंथर होगा, जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर मेल पार्ट, जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा वो एंथर से जो मेल पार्ट होता है वो स्टिग्मा के फीमेल पार्ट, स्टिग्मा जो होता है फीमेल पार्ट होता है, किसी दूसरे फ्लावर पे जाके उस पर ट्रांसफर हो जाएगा. वो आइदर सेम स्पीसीज भी हो सकता है, आइदर वो सेम प्लांट आप सेम फ्लावर हो सकता है, मतलब एक ही प्लांट के ऊपर एक ही फ्लावर के अंदर भी हो सकता है ये प्रोसेस, या एक ही प्लांट के ऊपर डिफरेंट फ्लावर्स में भी हो सकता है, या थर्ड कंडीशन आती है एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जो ये ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स. लेकिन उसमें ये कंडीशंस रहती है कि वो जो स्पीसीज होंगी, जो प्लांट्स होंगे वो सेम होंगे, प्लांट स्पीसीज उनकी सिमिलर होगी बट प्लांट बॉडीज डिफरेंट हो सकती है. तो उस कंडीशन में ये पॉलिनेशन होती है. इस एंटायर प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं. ये डेफिनेशन है इसकी. तो इसके आगे हम फर्दर देखेंगे इसकी टाइप्स क्या क्या है. होप गाइस आपको पॉलिनेशन की डेफिनेशन के बारे में समझ आया होगा. हम देखते हैं आप टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कितने टाइप्स की होती है. जनरली 2 टाइप्स. कौन कौन सी? सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. The term already indicate self means within और क्रॉस मतलब दूसरे, एक से दूसरे में आना, दैट इज क्रॉस. तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में हम इनको डिटेल में जानेंगे.
पॉलिनेशन की 2 टाइप्स होती हैं, सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ की जो होती है वो फर्दर जो है सब टाइप्स हैं, इसकी 2 सब टाइप्स होती हैं, ऑटोगेमी, ऑटोगेमी जो है ये वाली एक टाइप होती है, एंड जिटिनोगेमी दूसरी होती है। ये 2 सब टाइप्स हैं सेल्फ पॉलिनेशन की। ऑटो मतलब क्या होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, गैमी मीन्स गैमोस, गैमोस ये ग्रीक वर्ड से लिया है गैमी को, गैमोस, गैमोस मीन्स मैरिज, मैरिज मीन्स यूनियन, इकट्ठा होना, मैरिज शादी या तो यूनियन उनका इकट्ठा होना। किस चीज का इकट्ठा होना, ये टर्म्स इंडिकेट क्या करती हैं, मतलब गैमेट्स जो है मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में क्या होते हैं, यूनाइट होते हैं या तो टुगेदर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गैमोस और मैरिज। और ऑटो मतलब सेल्फ, तो इसमें आता है जिटिनोगेमी। जिटिनोगेमी का मतलब क्या होता है, जिटिनो का मतलब होता है नाइबर, नाइबर से हमें क्या इंडिकेशन मिलता है कि मतलब पड़ोस वाला, एक के साथ दूसरा, उसमें होता है जिटिनोगेमी। और ऑटो मतलब विद इन, इससे इंडिकेशन क्या मिलता है हमें कि फ्लावर के अंदर ही जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो पॉलिन ग्रेन्स होगा वो ट्रांसफर नहीं होगा दूसरे फ्लावर के लिए, बट इट्स हैपन ऑल द एंटायर प्रोसेस इनसाइड अ सिंगल फ्लावर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑटो। ऑटो मीन सेल्फ। एंड जिटिनो में क्या होता है, इट इज लिटिल बिट सिमिलर टू द क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है कि एक प्लांट के ऊपर ही एक फ्लावर से जो है वो पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर होकर उसी एक फ्लावर के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके, मतलब इधर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा दूसरे फ्लावर पे, प्लांट एक ही बॉडी रहेगी तो उसके दूसरे स्टिग्मा पे जाके वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, उसमें ये प्रोसेस आता है, इन्वॉल्व होता है जिटिनोगेमी। इसको नाइबरहुड बोलते हैं, एक फ्लावर के दूसरे, मतलब ये नाइबर आप पड़ोसी में, और प्लांट बॉडी सेम रहती है लेकिन बट द फ्लावर्स आर डिफरेंट एंड द प्लांट बॉडी इज सिमिलर, सो दिस प्रोसेस हैपन इन जिटिनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है, ये एक ही फ्लावर है, ये समझ लो आप एक ही फ्लावर है, और इस फ्लावर के अंदर ही जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, इधर से जो है एंथर है, ये वाला एंथर आ गया, ये आपका फीमेल पार्ट आ गया, तो यहाँ पॉलन ग्रेन जो है यहाँ पे जो है इस पे ही जो है फॉल करेगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन वगैरह एंटायर प्रोसेस होगा, तो इसको बोलते हैं हम ऑटोगेमी। तो इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ ऑटोगेमी कैसे होता है। ऑटोगेमी की एग्जांपल्स क्या क्या है वो भी बताता हूँ मैं आपको। ऑटोगेमी, ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन की एग्जांपल क्या क्या आती हैं, व्हीट एंड राइस। और क्रॉस पॉलिनेशन की एग्जांपल हम ले सकते हैं एप्पल, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो ऑटोगेमी में क्या होता है, आपको मैं ऑटोगेमी की एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे ये आपका फ्लावर आ गया, इसको मान सकते हैं आप फ्लावर है, ये फीमेल पार्ट आ गया, और ये वाला जो है मेल पार्ट आ गया। तो इसमें क्या होगा, ये रफ डायग्राम है, तो इसमें क्या, ये एंथर है, ये वाला फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा, इस ऊपर वाला कौन सा है, स्टिग्मा, ये वाला स्टाइल, और नीचे वाला ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, प्लेसेंटा होते हैं, ओव्यूल होते हैं, प्लेसेंटा होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, ये एंथर है, ये वाला पोर्शन एंथर का है, और ये जब ब्रस्ट करेगा दैट मींस डायसेंस एक स्पेशल प्रोसेस रहता है इसमें एंथर में, जिससे क्या होता है जब मैच्योर स्टेज पे पॉलन ग्रेन पहुंचता है तो उस कंडीशन में एंथर जो है ब्रेक करता है और ल्यूब्रिकेट करता है, रिलीज आउट करता है पॉलन ग्रेन्स को। तो जब ये पॉलन ग्रेन जो है रिलीज करेगा यहाँ से, ये सपोज आपके पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन ग्रेन समझ लो आप, यहाँ से रिलीज हो गए, एंथर ने रिलीज करे, और ये जाके किसकी वॉल पे स्टे करेंगे, स्टिग्मा पे, ये फीमेल पार्ट है स्टिग्मा। तो इस पे जब ले डाउन कर गए ये, तो उसके बाद जो है फर्दर प्रोसेस इसके क्या होगा, इसके अंदर की तरफ जाएगा, वो पॉलन ग्रेन जो है अंदर की ओर अपनी पॉलन ट्यूब जो होती है वो इंक्रीज करेगा, इनलार्ज करेगा, वो स्टाइल से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल में। ओव्यूल में जब पहुंचेगा
तो वहाँ पे जो है फीमेल एग होता है, उसके साथ जो है फर्टिलाइजेशन होगी, तो उसके बाद आगे फर्दर प्रोसेस होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा, उसके बाद जो है आपका फाइनली जो है सीड फॉर्मेशन होगी और फ्रूट डेवलपमेंट होगी। तो ये आगे फर्दर होती है, लेकिन ऑटोगेमी में ऐसा प्रोसेस है। ये इंटायर प्रोसेस जो है किसके अंदर हो रहा है, सिंगल फ्लावर के अंदर हो रहा है। ये एक प्लांट के ऊपर है, सपोज ये वाला प्लांट है, इसके ऊपर ये फ्लावर है, इस फ्लावर पे ये जो है ये एंटायर प्रोसेस हो रहा है। तो ऑटोगेमी में सिंगल फ्लावर के अंदर ही ये इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑटोगेमी। तो उसके बाद हम देखते हैं जिटनोगेमी में क्या होता है। ऑटोगेमी के बाद आता है जिटनो। जिटनोगेमी में क्या होता है, नाइबर। नाइबरहुड, नाइबरहुड में मैरिज जो होती है उसको बोलते हैं जिटनोगेमी। जिटनो का मतलब ग्रीक वर्ड से लिया, इसका मतलब होता है नाइबर, मतलब गैमोस इन अ नाइबर, दैट इज जिटनोगेमी। तो इसमें क्या होगा प्रोसेस, इट इज लिटिल बिट सिमिलर टू द क्रॉस पोलिनेशन। इसमें सपोज ये आपका प्लांट बॉडी है, तो यहाँ पे आपका क्या है, फ्लावर मान लेते हैं, ये वाला एक फ्लावर आ गया, ये एंथर है, ये वाला जो फीमेल पार्ट है स्टिग्मा, तो ये वाला जो है दूसरी प्लांट बॉडी मान लेते हैं इसको, ये वाला फीमेल पार्ट रख देते हैं और ये वाला मेल पार्ट है। तो इसमें क्या होगा, जिटनोगेमी क्या होता है इसमें, जो ये फीमेल, ये एंथर है, ये मेल पार्ट है एंथर, ये जब पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा, ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन रिलीज होकर कहाँ जाएंगे, ये वाला फीमेल पार्ट है स्टिग्मा, ये अनदर फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, प्लांट बॉडी इनकी सेम है, लेकिन यहाँ से जो है एंथर दूसरे फ्लावर पे स्टिग्मा पे जाके जो है अपना प्रोसेस करेगा, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन करेगा। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जिटिनोगेमी। इसमें जो है एक ही फ्लावर के अंदर इतनी पूरी एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं, बट इट इन्वॉल्व्स अनदर फ्लावर एंड दैट फ्लावर इज वेरी नाइबर टू द दिस फ्लावर, so that's why they are called as जिटिनोगेमी। जिटिनो से हमें इंडिकेशन मिलती है कि ये नाइबर में है, बट इट इज वेरी सिमिलर, लिटिल बिट सिमिलर टू द क्रॉस पोलिनेशन। ये क्रॉस पोलिनेशन की तरह ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, इसमें एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर डिफरेंट फ्लावर्स में ये जो पॉलिनेशन होती है, इसलिए इसको जिटिनोगेमी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती है सेल्फ पॉलिनेशन की। इसकी जनरली there are 3 different circumstances under which the self pollinations are encouraged। सबसे पहले क्या होगा, प्लांट बॉडी जो होगी, जो फ्लावर्स होंगे उसके ऊपर जो स्टिग्मा एंड एंथर होगा, दे आर ओपन, स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर विद इन सेम टाइम। सबसे पहले टर्म कंडीशन क्या रहेगी, स्टिग्मा और एंथर जो है वो सेम टाइम में मैच्योर होंगे, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगी। सेकंड क्या होगा, स्टिग्मा रेडी टू टेक pollen grain at the time of डाइसेंस। डाइसेंस होता है रिलीज आउट ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर। एंथर से जो पोलन ग्रेन रिलीज आउट होते हैं उसको डाइसेंस बोलते हैं। उस कंडीशन में जब पोलन ग्रेन रिलीज आउट होता है एट दैट टाइम ऑफ डाइसेंस, स्टिग्मा फीमेल पार्ट होता है रिमेन ओपन। उस टाइम में जो है स्टिग्मा जो होगा वो क्या होगा, ओपन होगा, जब पोलन ग्रेन जो होते हैं रिलीज आउट होंगे एंथर से। वो सेकंड टर्म्स आ गई। और थर्ड टर्म एंड कंडीशन क्या है, पोलन जो एंथर है, एंथर इज लॉन्गर देन स्टिग्मा
उस कंडीशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन की ओर जाएगा प्लांट। क्या होगा, एंथर जो होगा ये आपका आ गया स्टिग्मा, ये आ गया स्मॉल पार्ट जो है आपका फीमेल पार्ट स्टिग्मा, स्टिग्मा साइलोरी ये वाला, और इसके ऊपर जो है एंथर आ जाएगा, ये वाला एंथर है। तो ये क्या है, लॉन्गर है एज कम्पेयर टू स्टिग्मा जो फीमेल पार्ट वो लोअर है, इससे शॉर्टर है। और जब ये ब्रेस्ट होंगे, ब्रेक डाउन होगा, डाइसेंस होगा, पोलन ग्रेन्स रिलीज आउट होंगे एंथर से, तो उस कंडीशन में इजीली जो है इस पे सेटल डाउन कर लेंगे स्टिग्मा पे। तो उसके बाद जो है फर्दर प्रोसेस इसमें हो जाएगा। तो एक ये भी जो है ये अडॉप्टेबिलिटी है सेल्फ पॉलिनेशन के प्लांट्स की, ये भी जो है। और दूसरा टर्म्स कंडीशन बताई थी मैंने, जब ये ओपन होगा एंथर उसी टाइम में जो है स्टिग्मा भी जो है ओपन रहेगा पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए। एंड थर्ड कंडीशन में बताई थी व्हेन द एंथर इज मैच्योर, at that the same time the stigma is also, or the female part is also mature. So these conditions are encourage toward the self pollinations, ये इसकी रहती है सेल्फ पोलिनेशन की ओर अट्रैक्शन। उसके बाद इसके हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। सेल्फ पोलिनेशन में क्या क्या होता है, एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं, एडवांटेजेस एंड disadvantages of self pollinations. So guys advantages क्या हो सकते हैं as your perspective? एडवांटेजेस इसमें यही होंगे कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं एंथर को बहुत कम प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। एंथर जो है वो बहुत ज़्यादा कम एनर्जी यूटिलाइज करेगा ऑन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो उस कंडीशन में क्योंकि इसको जो है वो एक ही फ्लावर के अंदर सारी एक्टिविटीज करनी है, तो उससे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज इंक्रीज, सो दे आर नॉट production of the pollen grains in much quantity, so they are preserve the energy and utilize their energy in other activities of the plant. So एक एडवांटेज ये आ गया। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि जो प्लांट बॉडी है, पेरेंट्स जो है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जो ऑफस्प्रिंग उनका बनेगा जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी फ्लावर में, तो प्लांट बॉडी जो आगे प्रोड्यूस होगा उनका ऑफस्प्रिंग, इट इज वेरी मच सिमिलर to their parents because there is no involvement of any genetic variants because the parents are similar. So इसमें क्रॉस होता नहीं है, तो उसमें जो पेरेंट्स जैसा जेनेटिक मटेरियल होगा वो जो है सेम आगे जो है ऑफस्प्रिंग में होगा। तो ये इसके एडवांटेजेस भी हैं। लेकिन और साथ में इसको किसी एजेंट्स की, किसी भी एजेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है इनको पॉलिनेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, जो उनको आगे कैरी ऑन कर सके पॉलन ग्रेन को, तो इनको ये चीज़ें रिक्वायर नहीं करती हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उनका जेनेटिक मटेरियल सेम रहेगा। तो जब जेनेटिक मटेरियल प्रोजनी टू प्रोजनी जो है सिमिलर रहता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो उसकी टेंडेंसी रहती है, जो उनकी रेजिस्टेंस टुवर्ड द डिजीजेज, फाइटिंग कैपेसिटी जो डिजीज की ओर रहती है वो वीकर पड़ जाती है। तो डिसएडवांटेजेस का फर्स्ट ये रहेगा, तो ये आपके डिसएडवांटेजेस में आ सकता है। तो दूसरी डिसएडवांटेज ये सकती है कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो लो यील्डिंग क्रॉप है, जो लो यील्डिंग प्रोडक्शन कर रहे हैं प्लांट्स उनके पेरेंट्स, तो ऑफस्प्रिंग भी सिमिलरली आगे वो जो है प्रोडक्शन करेंगे, लो यील्डिंग प्रोडक्शन करेंगे। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम अब पढ़ते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन जो होती है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम one flower of the one plant to another flower of the another plant, that is called cross pollination. और क्रॉस पोलिनेशन में क्या क्या एजेंट्स लगते हैं, इसमें जो है बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब क्या होता है, बायोटिक मतलब लिविंग एजेंट्स। These are the factors, are the agents which are responsible for the cross pollination. So biotic and abiotic. Abiotic मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग। इसमें जो है कौन से एजेंट्स, बायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉस पोलिनेशन एंड हियर नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर द पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। सो बायोटिक में हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें जो क्रॉस पोलिनेशन को जो है हेल्प करती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं इसमें। इसमें इंसेक्ट्स होते हैं, एंटीमोफिली जिसको बोलते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में आपका बीज आ गया, बीज को बोलते हैं मेलिटोफिली।
मेलिटोफिली जो होता है वो बीज से होता है। उसके बाद ओरिएंटोफिली होता है, ओरिएंटोफिली बर्ड से होता है। उसके बाद मायरीमेकोफिली होता है, मायरीमेकोफिली, मायरीमेकोफिली किससे होता है? मायरीमेकोफिली, मायरीमेकोफिली किससे होता है? मायरीमोफिली जो होता है, मायरीमेकोफिली जो होता है वो किससे होता है? एंट से। उसके बाद चेरोटेरोफिली होता है, चेरोटेरोफिली किससे होता है? बैट से। सो कैंथ्रोफिली किससे होता है? CANTHAROPHILY, कैंथ्रोफिली। कैंथ्रोफिली जो होता है आपका होता है बिटल, बिटल से कैंथ्रोफिली होता है। और दूसरा होता है पैलिनोफिली, पैलिनोफिली किससे होता है? मोथ से। तो ये सारे एजेंट्स हैं, बायोटिक एजेंट्स हैं, जिनसे जो है पॉलिनेशन होती है, ये इतने जो रिस्पॉन्सिबल हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर में क्या क्या आता है? एबायोटिक फैक्टर में आपका आता है एंटिमोफिली, एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली। एबायोटिक में क्या क्या आता है? एनिमोफिली किससे होता है? थ्रू विंड, जो विंड से पॉलिनेशन होती है उसको एनिमोफिलस बोलते हैं। और जो वाटर से होती है उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। हाइड्रोफिली किससे होता है? वाटर से। विंड से जो पॉलिनेशन होती है उसको एनिमोफिलस बोलते हैं, हाइड्रोफिलस होता है वाटर से पॉलिनेशन। तो ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं। और ये सारे जो हैं ये आपके बायोटिक फैक्टर्स हैं। ये इतने जो है ये बायोटिक, ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं पॉलिनेशन में। इसमें क्या रहता है, जब बीज जो होता है वो क्या करता है, वो नेक्टर को सक करने जाता है, फ्लावर के ऊपर सिटिंग करता है। तो जब वो नेक्टर सैकिंग करता है उस टाइम में जो होता है वो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उसकी जो पॉड्स होती हैं, लेग्स जो होती हैं उसके साथ वो अटैच हो जाते हैं। और जब वो बीज जो है दूसरे फ्लावर पे सकिंग करने जाता है नेक्टर की, तो वहाँ पे जो है वो अपने पॉलन ग्रेन छोड़ लेता है, उस स्टिग्मा पे जो है सेटल डाउन कर लेते हैं। तो इससे जो है आगे पॉलिनेशन होना शुरू हो जाती है। तो सेम प्रोसेस रहता है दूसरे में भी, ये सभी जो है फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं आपकी पॉलिनेशन में, क्रॉस पॉलिनेशन में। तो ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्लावर में। जो फ्लावर में अट्रैक्शन रहती है, जो ब्राइटनेस रहती है, जो उनका कलर रहता है, वो एक अडाप्टिविटी होती है फ्लावर की। उससे क्या होता है, कैलस और क्रोला जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं स्पेशली फॉर द ब्राइटनेस ऑफ द फ्लावर। सो इसमें क्या होता है कि जो ये एजेंट्स होते हैं, जो बायोटिक एजेंट्स हैं, ये क्या करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं, ये उस फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होंगे। अगर रेड है, कुछ जो इसमें जो होते हैं वो रेड की ओर अट्रैक्ट होते हैं, कुछ ब्लू की तरफ, तो उनका कलर वैसा ही रहता है। तो वो जो जैसे ही बायोटिक फैक्टर्स जो मतलब उस पर जाएंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, फ्लावर जो है वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ बायोटिक फैक्टर्स को, ताकि वो मेरी तरफ आए। और वो जब उसके ऊपर बैठेंगे तो उससे क्या होगा, उनका पॉलन ग्रेन जो है वो दूसरी फ्लावर की ओर जाएगा। तो उससे उनका प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन का फर्दर कैरी ऑन हो सकता है। तो ये कुछ फ्लावर्स की अडेप्टेबिलिटी रहती है, इसलिए उनका फ्लावर्स का कलर रहता है, ताकि वो जो बायोटिक फैक्टर्स हैं वो अट्रैक्ट हों। और दूसरा जो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर, उसमें भी यही रीज़न रहता है, ताकि वो जो स्वीटी जो टाइप में रहता है नेक्टर, तो उसको सकिंग करने आए कोई भी बर्ड, कोई भी इंसेक्ट, तो उसके सकिंग करने के दौरान क्या होगा, वो जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसकी लेग्स के साथ अटैच हो जाएंगे, उसकी बॉडी के साथ अटैच हो जाएंगे। और उससे जो है जब वो दूसरे फ्लावर पे बैठेगा, वहाँ पे नेक्टर सकिंग करेगा, तो वहाँ पे जो वो सेटल डाउन कर लेगा। तो इससे भी जो है पॉलिनेशन और रिप्रोडक्शन फर्दर होगी। तो ये आपका आ गया क्रॉस पोलिनेशन में। तो क्रॉस पोलिनेशन के मैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताता हूँ आपको। इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। हर एक चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो इसमें एडवांटेजेस क्या होंगे, एडवांटेजेस इसके क्या हो सकते हैं, इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले
इसमें क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। एक फ्लावर के पेरेंट से दूसरे फ्लावर के, दूसरे प्लांट के पेरेंट के साथ जो जेनेटिक जो उसका मटेरियल है वो एक दूसरे के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है। तो उससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो काफ़ी स्टेबल होगा, उसकी जो कैपेसिटी है, रेजिस्टेंस है टुवर्ड डिजीजेज, वो काफ़ी जो है स्ट्रांग रहेगा, इजीली उसको डिजीज अटैक नहीं कर सकती है, और अटैक करेंगे वो डिफेंस कर सकता है, उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो काफ़ी स्ट्रांग रहता है। दूसरा क्या रहेगा, दूसरे में क्या होगा कि एक ही आ गया, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है, अगर एक पेरेंट सपोज ये वाला एक पेरेंट है और ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, ये सपोज एप्पल का है, और इसमें जो एंथर है, फीमेल पार्ट, मेल पार्ट जो है पोलन ग्रेन यहाँ से जो है जा रहा है, यहाँ पे ये एप्पल जो है ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है आप एप्पल्स की, मतलब हाई यील्डिंग है, हाई यील्डिंग प्लांट है। लेकिन दूसरा जो प्लांट है, फीमेल पार्ट जो है उसका, दूसरा प्लांट एप्पल का जो है वो लो यील्डिंग प्लांट है। तो इसमें क्या होगा, जब इसके फ्लावर पे जाएगा ये वाला पोलन ग्रेन, इसके फ्लावर पे जाके पॉलिनेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, तो जब आगे ऑफस्प्रिंग होगा तो वो कैसा होगा, हाई यील्डिंग हो सकता है। तो ये इसके चांसेस रहते हैं। तो अगर दोनों जो है वो पेरेंट्स जो है वो हाई यील्डिंग है, ऑफस्प्रिंग भी हाई यील्डिंग प्रोड्यूस होगा, तो ये जो है इससे जेनेटिक जो क्रॉसिंग होती है तो इससे ऑफस्प्रिंग में भी काफ़ी चेंजेस आती है। तो ये भी इसके एडवांटेजेस हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस ये है कि इसको बहुत ज़्यादा, जो प्लांट है, जो फ्लावर है, उसको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल फ्लावर बिकॉज द चांसेस ऑफ द पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज वेरी रेयर because they are depend on the biotic agents and non-biotic factors. So the chances and the probability of the pollination and fertilization is very rare. So when they are produced in much quantity, so the chances of the pollen grains to reach another flower of the plant is somewhat possible. इसीलिए बहुत ज़्यादा उसको प्रोड्यूस करने पड़ते हैं pollen grains। तो उससे क्या होता है, उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी खपत होती है, प्लांट की जो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है वो किस पे यूटिलाइज कर लेता है, वो अपनी पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने में। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस भी है। तो जब पॉलिनेशन वगैरह हो जाता है तो ये आपके डिसएडवांटेजेस आ गए, एडवांटेजेस आ गए, ये मैंने आपको बता दिया पॉलिनेशन कैसे होता है। तो हाइड्रोफिली की एग्जांपल बता दूं मैं आपको। हाइड्रोफिली में क्या होता है, जो प्लांट्स जो है वाटर के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जिनको बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, वाटर जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला प्लांट है, ये पानी के अंदर है, ये वाला पानी के अंदर है, और ये वाला प्लांट भी पानी के अंदर है। तो ये वाटर जो है एक्ट एज एजेंट करेगा, ये पोलन ग्रेन यहाँ से ब्रस्ट करेगा, एंथर जो है लीक आउट करेगा वाटर में, तो ये वाटर जो है कैरी ऑन करेगा और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके ये अटैच करेगा और आगे पॉलिनेशन होगी। तो ये हाइड्रोफिली वैसे होता है सेल्फ पॉलिनेशन में। तो मैं आपको बता रहा था, जब ये प्रोसेस इंटायर हो गया, जब सपोज ये इधर से जो है पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे चला गया, स्टिग्मा से फिर वो अंदर जाएगा, अपनी जो है पोलन ट्यूब इंक्रीज करेगा, उसका फाइनली मेल स्पर्म जो होता है, जो पोलन ट्यूब में होता है जेनेटिक मटेरियल, वो रीच आउट कर लेगा कहाँ पे, उसमें एम्ब्रियो सैक में, जिसको ओव्यूल के अंदर। तो उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, एम्ब्रियो वगैरह डेवलपमेंट होगी, और फाइनली जो है हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है, प्लांट बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, सीड। सीड जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो जो प्रोजनी टू प्रोजनी कंटिन्यूटी करता है वो सीड होता है। और हमारे लिए भी सीड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम जो फूड वगैरह मिलता है वो कहाँ से आता है, सीड्स। तो ये सब सीड्स जो प्रोडक्शन होती है कहाँ से होती है, ये पॉलिनेशन की बदौलत ही होता है सब कुछ। तो फर्टिलाइजेशन से हमारा सीड बनता है, और जो ओवरी होगी, उसके बाहर से जो ओवरी होती है, वो जब मैच्योर स्टेज पे जाएगी, वो जब राइप करेगी, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, फ्रूट। जो हम फ्रूट खाते हैं बाहर से, जैसे सपोज एप्पल आ गया, एप्रिकॉट, जो आउटर कवरिंग होती है उसको फ्रूट बोलते हैं, इनर वाला जो है वो सीड होता है। तो ये फ्रूट हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, हम इसको खाते हैं। और सीड जो होता है, प्रोजनी जो होता है, वो भी प्लांट की जो है वायबिलिटी को, उसको मेंटेन, प्रोजनी को मेंटेन करके रखता है। तो ये काफ़ी क्रूशियल प्रोसेस रहता है, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहता है पॉलिनेशन। तो दूसरी क्या चीज़ है इसमें पॉलिनेशन में, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ जो पॉलिनेशन से होती हैं। होप गाइस आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।